हम चलते हैं जनाब सलीम साफी साहब की तरफ। अमूल सहाफ़ी हैं, प्रोग्राम जिरगा को होस्ट करते हैं, उनके कॉलम आप जंग अखबार में पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया सलीम साफी साहब। ज़रा आसान अल्फाज में और ज़रा इख्तिसार से फरमा दीजिए कि इससे तो ये मंडी जो कहा जाता है जी, मंडी लग जाती है, रेट निकल लगते हैं सीटों के और करोड़ों रुपया बटोरा जाता है, इससे तो ख़त्म होगा। लेकिन अपोजिशन को इस पर एतराज़ क्यों है कि क्यों ओपन बैलेट से नहीं होना चाहिए? ये मेरे ख्याल में इनकी खुशफहमी और गलतफहमी है, और अपनी कुछ खिफ़तों को मिटाने के लिए इस तरह कर रहे हैं। अब पहले अगर उसूली सियासत होती तो आपने जब अगर एक बात कही है माज़ी में, तो अब उस पे आपको कायम रहना चाहिए। तो मामला ये है कि अब ये लोग भी इमरान खान साहब के नक्शे कदम पे चल पड़े हैं। मसलन जिस तरह पिछले 5 सालों में वो जिस असम्बली को जाली कहते थे, उससे इस्तीफे भी दिए और फिर सर झुका के उसमें चले गए। ये लोग उन असम्बलियों को जाली भी कहते हैं और उनमें बैठे भी हैं, और अब उससे सेनेट का इंतखाब भी करवाने जा रहे हैं। तो इनको ये गलतफहमी है और ये इनकी खुशफहमी है कि शायद पीटीआई से बहुत सारे लोग नाला हैं, नाराज़ है, तो वो लोग शायद इनको वोट दे देंगे। हालांकि खुफिया हो या आलानिया हो, तो हमें पिछले चंद सालों का सबक यही बता रहा है कि आखिर में जो है बुरा हशर अपोजिशन वालों का होगा। अच्छा साहब साहब, आपके नज़दीक हुकूमत को क्या फ़ायदा है कि अगर ओपन बैलेट से हो, और अपोजिशन को क्या नुकसान है कि अगर ओपन बैलेट से हो? ये सवाल हर एक के जहन में। देखिए, दोनों अपने अपने माजी के मौक़िफ़ से हट गए हैं। दोनों का मौक़िफ़ उसूली नहीं है। मसलन अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी वो ख़रीद व फ़रोख्त रखवाना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फाटा मर्जर की वजह से तो एक जो कबायली इलाकों के इमेनेज़ की बोली लगती थी सेनेट के लिए, वो तो ख़त्म हो गया। लेकिन देखें कि पिछले सेनेट में जितने लोग वो ट्राइबल एरियाज़ के थे या बाकी जो पैसे की ज़ोर पे आए थे, वो सब इमरान खान साहब को ज्वाइन कर चुके हैं और अब इमरान खान साहब के साथ हैं। मैं एक एक को जानता हूँ, वो ट्राइबल एरिया से आने वालों के लिए, और मुझे एक एक का ये भी पता है कि कौन कितना पैसा लगा के यहाँ पे आया है। दूसरा, सबसे ज़्यादा पैसा चला था बलूचिस्तान में, जो उस वक़्त ज़रदारी साहब ने भी इनके साथ मिल के चलाया था। वो सारे बलूचिस्तान की क़ुव्वत किसके पलड़े में पड़ी हुई है? वो तो इमरान खान साहब के पलड़े में पड़ी हुई है ना। ठीक? तो फिर ये था कि खुद मुस्लिम लीग नून वाले और ये लोग जो कहते थे माजी में कि भाई ओपन होना चाहिए, तो ओपन का अब एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है कि ज़रदारी साहब को शायद अब भी ये खुशफहमी है कि वो रिपीट करने के पिछले सेनेट की तारीख को। हालांकि वो जो उन्होंने उस वक़्त ये सब कुछ अचीव किया था, तो उसकी वजह जो है सिर्फ ये नहीं था, बल्कि उसमें ये भी था कि उसको इमरान खान की तरह दूसरी साइड पे बैठे हुए थे। अच्छा जी। अब मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ये चूँकि हुकूमत अब इसलिए चाहती है, इमरान खान साहब का इस वक़्त मसला ये है कि वो पैसे वाले लोगों को ही मुंतखब करना चाहते हैं, जिनका पार्टी में कोई कैरियर नहीं है, कोई कुर्बानियाँ नहीं हैं, कोई उनके साथ सालों साल नहीं गुजारे हैं, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ वो पैसा है या किसी और वजह से वो लाडले हैं। तो इमरान खान साहब को ये डर है कि खुफिया वोटिंग के ज़रिए मसलन जुल्फ़ी बुखारी वगैरह को, पार्टी के सारे लोग तो उस पे तपे हुए हैं, तो वो कहते हैं कि शायद खुफिया बैलेटिंग में वो उनके उन चहीतों को वोट ना दें। ठीक है। इसलिए इमरान खान साहब इसको ओपन रखना चाहते हैं। जब दूसरी तरफ मैंने कहा, एक तो अपोजिशन, चूंकि वो खिफ़त है कि पहले कहा था कि सेनेट इलेक्शन से पहले, तो अब एक हुकूमत ही उसका है, उसकी मुखालफत बराए मुखालफत वो कर रहे हैं। हालांकि माजी में ठीक है। इनके उसमें दावे में ये शामिल था। और दूसरा, उनको शायद ये खुशफहमी हो कि वो वोट जो उधर इमरान खान साहब ने नाराज़ होगा, तो वो इनके खाते में पड़ जाए। वो अगर कोई नाराज़ होगा भी तो इनको नहीं पड़ना है वो। ठीक है साहब साहब, लेकिन ये सब कुछ एक तरमीम की सूरत में ही हो सकता है। तरमीम होती हुई उस तरह से तो नंबर गेम है, 2/3 अक्सरियत चाहिए होती है, वो तो नहीं है, और अपोजिशन भी नहीं करेगी। आपको लगता है कि ये फिर मामला शायद इसी हद तक है कि इससे पॉलिटिकल माइलेज हासिल की जा रही है हुकूमत की जानिब से, कि एक्सपोज किया जाए अपोजिशन को कि देखिए जी, हम शफाफियत चाहते हैं और ये बदनवानी चाहते हैं, ऐसा ही? नहीं, उनको उनकी सीरियस ये एफर्ट्स है कि इस तरह किया जाए, क्योंकि ये जिन लोगों को सेनेट में लाना चाहते हैं खान साहब, तो ये वो लोग हैं कि जिनके लिए वो
किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए उन्होंने पार्टी के बड़े अच्छे अच्छे लोगों को नाराज़ किया है, उनको कुर्बान किया है, परवेज़ खटक जैसे लोगों को नाराज़ किया है, जहांगीर तरीन जैसे लोगों को कुर्बान किया है। तो ये है। दूसरा ये है कि माजी में जो कुछ हुआ है इमरान खान साहब के हक में, मसलन आपने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में देखा, एक तरफ 30 प्लस थे और दूसरी तरफ जो है 60 प्लस थे, और वो 60 जो है हार के, और वो तो खान साहब को जो इलेक्शन था, जनरल इलेक्शन और उसके बाद का इलेक्शन और उसके बाद का इलेक्शन, तो माजी करीब में उन्होंने जो कुछ चाहा है उनके लिए नामुमकिन मुमकिन बना दिया गया है। अच्छा। तो ये वो इंसिस्ट कर रहे हैं कि शायद इस मामले में भी मेरे लिए ये नामुमकिन मुमकिन हो जाए। ठीक।